गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज श्री राम राज्य तिलकोत्सव प्रसंग का महात्म वर्णन कर रहे हैं। महाराजा धीराज आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी का जो शुभ मान्य कल्याणकारी अभिषेक उत्सव है, इसको सुनने से मनुष्य को वैराग्य और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो निष्काम है उनको वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होता है। जो सकाम है उनको अनेक प्रकार से सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस श्लोक में देव दुर्लभ सुख उन्हें प्राप्त होता है और मृत्यु उपरांत अंत में श्री रघुनाथ जी का धाम उन्हें मिलता है। रघुपतिपुर का मतलब है जो त्रिपाद विभूति में भगवान श्री राम जी का नित्य धाम है। उस दिव्य साकेत अयोध्या जी में निवास प्राप्त होता है। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी लहहि भगति गति संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी। जो विमुक्त है, संसार से मुक्त हो चुके हैं, अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त है। विरत माने वैराग्यवान है, और जो विषयी है, विषय माने जो संसारी पुरुष है। वे जब इस कथा को सुनते हैं, इस प्रसंग को सुनते हैं, तो उन्हें भगति गति और नई संपत्ति की प्राप्ति होती है। लहहि भगति गति संपत्ति नई। जो विमुक्त है उनको नई भक्ति की प्राप्ति होती है। जो विरत है उनको नई गति की प्राप्ति होती है, और जो विषयी है उसे नई संपत्ति की प्राप्ति होती है। लहहि भगति गति संपत्ति नई। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी लहहि भगति गति संपत्ति नई। इसके बाद श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, खगपति राम कथा मैं बरनी स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। खगपति राम कथा मैं बरनी। हे खगपति, हे पक्षीराज, मैंने स्वमति विलास राम कथा बरनी। स्वमति विलास माने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम कथा बरनी माने कही। जो कथा त्रास दुख हरनी, त्रास माने डर
और दुख को हरने वाली हैं। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। कथा के क्रम में व्यास और समास इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रसंग को समास रूप में और किसी प्रसंग को व्यास रूप में कहा जाता है। तथा स्वमति अपनी बुद्धि के अनुसार सभी वक्ता सभी विद्वान अपनी बुद्धि के अनुसार ही कथा गायन करते हैं। व्यास समास स्वमति अनुरूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। अर्थात मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा गाई। इस कथा को श्रवण करने से त्रास और दुख का हरण होता है। त्रास और दुख, जैसे लोक संबंधी त्रास डर और परलोक संबंधी दुख का हरण हो जाता है। तथा विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, विरति विवेक भगति दृढ़ करनी। मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। विरति माने वैराग्य, विवेक माने ज्ञान और भक्ति, इन तीनों में दृढ़ता प्रदान करती है। मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी, मोह रूपी नदी से पार होने के लिए यह सुंदर तरनी है, सुंदर नौका है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। वैराग्य ज्ञान और भक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करती है। इसी दोहे में दूसरी चौपाई में श्री काकभुसुंडी जी ने यह कहा कि सुनत लहाहि नर विरति विवेका। पांचवी चौपाई में भक्ति के लिए भी कहा लहाहि भगति गति संपत्ति नई। अर्थात कथा श्रवण से ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। तथा यहां पर इस चौपाई में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दृढ़ करनी अर्थात दृढ़ता को प्रदान करती है, मजबूत बना देती है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। अच्छा, प्राप्ति का क्रम भी यही है, पहले वैराग्य, फिर ज्ञान, तब भक्ति। जानिए तब ही जीव जग जागा,
जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। पहले वैराग्य, फिर ज्ञान, और इसके बाद भक्ति की प्राप्ति होती है। कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को देती है, और कथा ही ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करती है। मोह नदी कह सुंदर तरनी, मोह रूपी नदी से पार होने के लिए सुंदर तरनी, सुंदर नौका के समान है। अर्थात कथा कथन श्रवण करने वाले मोह नदी से पार हो जाते हैं। सुंदर तरनी कहने का भाव यह है कि एक तरनी वह है जो सुंदर नहीं है, जो कभी काल डूब जाती है, परंतु कथा रूपी तरनी सुंदर है, यह कभी नहीं डूबती है। और जब कभी नहीं डूबती है तो स्वाभाविक है इस नौका में बैठने वाला नहीं डूबेगा। नीत नव मंगल कौशलपुरी, हरषित रहहि लोग सब कोरी। नित नव मंगल कौशलपुरी, कौशलपुरी नित नव मंगल। कौशलपुरी में नित नए मंगलोत्सव हुआ करते हैं। सब कुरी लोग हर्षित रहे हैं। कुरी माने जाति, सभी जाति के लोग, सभी समाज के लोग खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। वर्ण चार है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में भी जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य वैश्य में, शूद्र शूद्र में भेद होता है। ब्राह्मण में भी ये अमुक श्रेणी के ब्राह्मण है, अमुक श्रेणी है, वैसे सभी वर्णों में है। यहाँ पर श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सब कुरी माने सब जाति के लोग हर्षित रहे माने प्रसन्न रहते हैं। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहे लोग सब कोरी। श्री अयोध्या जी में नित्य नए मंगलोत्सव हुआ करते हैं। पहले भी होते थे, बीच में 14 वर्ष ये बंद हो गए थे। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य नए मंगलोत्सव होते थे। श्री राम जी का वनवास हुआ, सब बंद हो गया था। अब श्री राम जी राज सिंहासन पर आसीन होकर के राजा हो गए हैं। अब श्री अयोध्या जी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं। सब जाति के लोग प्रसन्न रहते हैं। क्यों? इसलिए कि सभी का श्री राम जी में प्रेम है। भगवान शिव ने कहा,
अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। लेकिन जो श्री राम जी के चरण में अनुरक्त हैं, वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हर्षित रहें लोग सब कोरी, नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। नितनई प्रीति राम पद पंकज, राम पद पंकज सभी के नितनई प्रीति, अर्थात सभी के हृदय में श्री राम जी के चरण कमल में नित नई प्रीति होती जाती है। सबके राम पद पंकज नित नई प्रीति, जिन्हि शिव मुनि अज नमत, जिन्हि माने जिन्ह चरण में शिव जी, मुनि अज माने ब्रह्मा जी, नमत माने वंदन प्रणाम करते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। श्री राम जी के चरण कमल में सभी का प्रेम है। गोस्वामी जी कहते हैं उस चरण में प्रेम है जिस चरण में श्री ब्रह्मा जी, शंकर जी, मुनि लोग, सिद्धगण वंदन प्रणाम करते हैं। गीतावली उत्तरकांड 19 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री राम पद जल जात सबके प्रीति अविरल पावनी। श्री राम पद जल जात सबके प्रीति अविरल पावनी, जो चाहत सुख सनकादि शंभु बिरंची मुनिमन भावने। मंगन बहु प्रकार पहिराए, मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए, मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। मंगन बहु प्रकार पहिराए। मंगन माने जो मंगता लोग हैं उनको बहु प्रकार पहिराए, बहुत प्रकार से पहरावा दिए। द्विजन दान नाना विधि पाए। द्विजन माने ब्राह्मण गण, नाना विधि माने अनेक प्रकार से दान प्राप्त किए। दान के अधिकारी ब्राह्मण है, इसलिए कहा कि द्विजन दान नाना विधि पाए।
और मंगता लोग बहुत प्रकार से पहरावा प्राप्त किए। सभी मंगताओं को, मांगने वाले को श्री राम दरबार से चरण से लेकर के सिर पर्यंत, जूता से लेकर के टोपी पर्यंत, बीच के सभी वस्त्र आभूषण उनको दिए गए। सभी के मन अनुकूल, जिसको जो रंग पसंद आवे वही। गोस्वामी जी कहते हैं मंगन बहु प्रकार पहिराए। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। श्री राम जी राजा हुए हैं, इसलिए सभी को पहरावा प्राप्त हुआ। ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार से दान प्राप्त किए। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दिन है। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास खट बीती। गए मास खट बीती। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। सब कपि ब्रह्मानंद में मगन है और प्रभुपद प्रीति, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रीति है। तिन्ह दिवस जात न जाने, दिन कैसे बीत रहा है किसी ने नहीं जाना। मास खट, खट मास माने 6 मास बीत गए, समाप्त हो गए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभुपद प्रीति। जातन जाने दिवस तिन्ह, गए मास खट बीती। सभी कपि ब्रह्मानंद में मगन है, डूबे हुए हैं और सभी का श्री राम जी में अतिशय प्रेम है। ब्रह्मानंद की व्याख्या तैत्रीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली अनुवाक 8 में सविस्तार है। ब्रह्मानंद लोग सब लहहि, बढ़ऊ दिवस निश विधिशन कहे। ब्रह्म की प्राप्ति पर जो आनंद प्राप्त होता है उसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति पर जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है उसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। सभी कपि ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हुए हैं, ब्रह्मानंद में मगन है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मानंद यूं ही नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जब तक जीव अहंकार ममकार से मुक्त नहीं होगा तब तक ब्रह्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मानंद को पाने के लिए अहंता ममता से मुक्त होना आवश्यक है। हम लोग बात ही बात में
अहंकार और ममकार से घिरे पाए जाते हैं। अहंकार हमें पाया जाता है, ममता पाई जाती है, तो हम ब्रह्मानंद को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक हृदय शुद्ध न होवे, हृदय निर्विकार न होवे, तब तक ब्रह्मानंद बहुत दूर है। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेश। मुनिमन मोदन कछु कही जाई, मुनिमन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। सब कपि का हृदय शुद्ध हो चुका है, निर्विकार हो चुका है, निर्मल हो चुका है, अहंकार ममकार राग द्वेष काम क्रोध आदि से मुक्त हो चुका है। इसीलिए सभी कपि ब्रह्मानंद में मगन है, डूबे हुए हैं। एक बात और, ज्ञानियों की तरह उस ब्रह्मानंद में नहीं डूबे हैं, तो ये प्रेमी की तरह ब्रह्मानंद में डूबे हैं। अर्थात सबके प्रभुपद प्रीति, श्री राम जी के चरण में प्रेम है। प्रेम के साथ, भक्ति के साथ जो आनंद प्राप्त होता है वह अनिर्वचनीय हुआ करता है। तो ज्ञानियों के जैसे नहीं, बल्कि प्रेमी भक्तों के जैसे। भक्ति की विशेषता है, भक्ति युक्त यदि आनंद प्राप्त हो तो फिर क्या कहना है। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मह संतत मगन, सोई सुख लवलेस, जिन्ह बारक सपन हुलहु, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। तो ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह, दिन कैसे बीत रहा है इन लोगों ने नहीं जाना। 6 महीने बीत गए। वानर लोग युद्ध किए, उसके बदले में श्री राम जी इनको अयोध्या जी का दिव्य सुख प्रदान किए। लगभग 6 महीने तक लंका के उस क्षेत्र में वानर लोग अपना समय दिए और 6 महीने अयोध्या जी में सुख प्राप्त किए। श्री राम जी की सेवा में 6 महीना और 6 महीना बदले में सुख प्राप्त किए। पिछले वर्ष कुआर में आना हुआ था, इस वर्ष का कुआर समाप्त हो गया। जातन जाने दिवस तिन्ह, गए मास खट बीती। 6 महीने बीत गए।
दिन कैसे बीत रहा है पता नहीं चलता है, लेकिन रात्रि होने से ये पता चलता कि आज का दिन बीत गया, आज क्या दिन बीत गया, क्योंकि रात्रि होने से दिन की गिनती होगी। तो जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास खट बीती। 6 महीने बीत गए। छह महीने बीत गए कहने का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय यह है कि श्री राम जी अब सबको विदा करना चाहते हैं। बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही, जिमि पर द्रोह संत मन माही, बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही। बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। बिसरे गृह, गृह माने घर भुला गए। स्वप्न में भी घर की सुधि नहीं है, याद नहीं है। बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। जिमि जैसे संत के मन माही माने मन में परद्रोह समाप्त हो जाता है। संत के मन में परद्रोह नहीं रहता है। बिसरे गृह सपने सुधि नाही, जिमि परद्रोह संत मन माही। घर ऐसे भुला गए कि कभी सपने में भी घर की याद नहीं आती है। जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी कभी आभास नहीं होता है कि हमारा घर अमुक जगह है, ऐसा याद नहीं आता है। बिसरे गृह सपने हूं सुधि नाही, स्वप्न में भी याद नहीं आता। बहुत सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया। जिमि पर द्रोह संत मन माही, जिमि जैसे संतों के मन में परद्रोह समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम संत बने हैं और मन में परद्रोह रहता है तो ये समझना चाहिए कि हम संतत्व से बहुत दूर हैं, बहुत पीछे है। संत का मतलब ही होता है कि सब प्रकार से शांत हो जाना, मन में किसी प्रकार से किसी बात को लेकर के उद्वेग न होना, आवेश नहीं आना, किसी के प्रति कोई द्रोह भाव ना आना, सबके प्रति कल्याण की भावना होना। बिसरे गृह सपने हूं सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। भगवान को छोड़ करके जिसको घर अच्छा लगे, भगवान के साथ रह करके जिनको घर की याद आवे, तो उनका दुर्भाग्य ही समझा जाएगा। परिहरि लखन राम वैदेही, परिहरि लखन राम वैदेही, जेहि घर भाव बाम विधि तेहि, जेहि घर भाव बाम विधि तेहि। इन वानर सखाओं के मन में श्री राम जी के चरणों में इतना अनुराग है
कि घर बिल्कुल भुला गए। भगवान के सानिध्य का ये विशेष आनंद है कि घर परिवार मोह ममत्व विस्मृत हो जाना। संत के मन से परद्रोह समाप्त हो जाता है, बाकी लोगों के मन में परद्रोह बना रहता है, वह जल्दी समाप्त नहीं होता है। बंदौ संत समान चित, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अर्थात संत का चित्त सम होता है, उनके लिए ना कोई हित है ना कोई अनहित है। कैसे? अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। संतों को पुष्प से उपमित किया गया। जैसे पुष्प, पुष्प को दाहिने हाथ ने तोड़ लिया और बाएं हाथ ने ग्रहण कर लिया, ले लिया, तो फूल इस बात को नहीं देखता है कि इसने तोड़ा है, इसने हमें ग्रहण किया है, इसने अनादर किया है, इसने सम्मान किया, ऐसा नहीं देखता हुआ, बल्कि दोनों हाथ को बराबर सुगंध प्रदान करता है पुष्प। वैसे ही संत परद्रोह मन में याद नहीं रखते। यदि कोई उनसे द्रोह भी करता है तब भी मन में उस बात को नहीं रखते हैं किसने द्रोह किया है। यदि उनसे पूछा जाए कि आपको उसके संदर्भ में क्या विचार है, तो संत यही कहें कि हम उनके लिए यही चाहते हैं कि भगवान उन पर कृपा करें, उनका कल्याण हो, क्योंकि संतों के हृदय में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की भावना होती है। तो जिमि परद्रोह संत मन माहि, एक बहुत बड़ी बात है। परद्रोह भुला देना ये संत से ही संभव है, क्योंकि वे संत हो गए। संत का मतलब यही हुआ कि कामादि विकारों से उनका मन शांत हो गया, सांसारिक प्रपंचों से उनका मन शांत हो गया, इसलिए वे संत हैं। कभी वे विक्षिप्त नहीं, उद्विग्न नहीं होते, हर परिस्थिति में वे सम बने रहते हैं और समाधान ढूंढे रहते हैं, मन में एक सामंजस्य रखते हैं, क्योंकि उन्हें यह भली भांति मालूम है कि ये संसार का क्रम है तो चलता रहेगा। संसार में बनना बिगड़ना ये जारी रहेगा, कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा होगा, हमेशा अच्छा हो ये संभव नहीं है, क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ब्रह्मा जी का प्रपंच ही गुण अवगुण से युक्त है। जब गुण अवगुण से युक्त है तो केवल गुण ही गुण कहां दिखाई देगा। इसलिए संत अपने आप को सुधारते हैं। वे कहते हैं हम संसार को सुधार ले जाएं ये असंभव सा है, हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को बनावे। होता है सो होने दो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। साधने वाली बात होती है, अपने आप में साधा जाता है, और हम चाहे कि हम भी साधे, तुम भी साधो, आप भी साधो, सब साध लें, ये नहीं हो सकता है। तो संत के मन से परद्रोह समाप्त हो जाता है। कोई यदि उनको गाली भी दिया ना तो मन में नहीं रखते, गाली दिया इसकी अज्ञानता है, कोई बात नहीं। अनादर किया तब भी कोई बात नहीं, मन में कोई द्रोह नहीं रखते।
उसके प्रति अकल्याण व नुकसान की भावना नहीं करते। तो जैसे संत परद्रोह भुला जाते हैं, वैसे ही वानर लोग घर भुला गए। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबनी सादर सिर नाये। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबनी सादर सिर नाये। तब रघुपति सब सखा बुलाए। तब श्री रघुनाथ जी अपने सब सखाओं को बुलाए। आए सबनी सादर सिर नाये। आकर के सभी ने आदर पूर्वक चरणों में सिर नवाए। इन सखाओं का मन ऐसा अनुरक्त हो गया कि कभी घर याद ही नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि भैया घर भी जाना है, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि किसी के मन में बात आनी चाहिए कि भाई अब सेवा हो गई, अब घर चलना चाहिए। लेकिन ब्रह्मानंद की प्राप्ति पर घर याद नहीं आया। घर का सुख विषयानंद है और श्री राम जी के सानिध्य का सुख ब्रह्मानंद है। तो इसलिए घर याद नहीं आया। अब श्री राम जी सबको विदा करना चाहते हैं, इसलिए सब सखा को बुलाए। तब रघुपति सब सखा बुलाए। आई सबनी सादर सिरनाई। आकर के सभी ने बड़े आदर पूर्वक श्री राम जी के चरण में प्रणाम किए, मस्तक नवाए। परम प्रीति समीप बैठा रे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। अभी तक किसी को नहीं पता है कि क्यों बुलाए गए हैं। सब इतना ही जान रहे हैं कि स्वामी का आदेश है, हम लोग स्वामी के सामने चलते हैं। कोई सेवा होगी, हम लोग सेवा करेंगे और प्रसाद पाते हैं, आराम करते हैं। कोई सेवा हम लोगों को दी नहीं जाती है। सब यही कहते कि अब आप सब आराम कीजिए, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत श्रम किए हैं। तो सबके मन में कहीं न कहीं ये बात आई होगी कि चलो फिर से कोई सेवा मिलेगी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जाने का आदेश भी मिल सकता है। परम प्रीति समीप बैठारे। श्री राम जी अतिशय प्रेम के साथ, परम प्रीति के साथ समीप बैठारे। समीप माने पास में बैठाए। भगत सुखद मृदु बचन उचारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे। भगत को सुख देने वाले मृदु माने कोमल वचन का उच्चारण किए। भगत सुखद मृदु बचन उचारे। श्री राम जी अपने सखाओं में मन वचन कर्म तीनों लगाए हैं। परम प्रीति मन का धर्म है, समीप बैठारे कर्म से, और भगत सुखद मृदु वचन उचारे वचन से। प्रभु ने कहा, तुम अति कीन्ही मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करऊं बड़ाई। तुम अति कीन्ही
मोरी सेवकाई। मित्रों, तुम लोगों ने मोरी अति सेवकाई की नहीं। स्वामी जब बहुत प्रशंसा करें तो समझना चाहिए कोई न कोई बात जरूर है। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, तुम अति कीन्ह मोरी सेवकाई, आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है। मुख पर के ही विधि करूं बड़ाई। मुख पर के ही विधि माने किस प्रकार से बड़ाई करूं, कैसे प्रशंसा करूं। कहने का भाव यह है कि अपने से छोटे के मुख पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा उनके पीठ पीछे करनी चाहिए। मुख पर प्रशंसा करने पर होता यह है कि उनमें प्रमाद आता है और उनमें दोष आने लगता है धीरे धीरे, और उनके मन में बात आती है कि हाँ, हम ऐसे हो गए हैं। फिर आगे के कार्य में वह उतना सक्रिय नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी प्रशंसा पीठ पीछे है। श्री राम जी ने कहा, गुरु समाज लघु बंधु गुना कुसमय किमि कही जात। तुम अति कीन्ह मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। मैं मुख पर किस प्रकार से बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे। मम हित लागी भवन सुख त्यागे, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे। मम हित लागी भवन सुख त्यागे। मम हित लागी भवन सुख त्यागे, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे। मम हित लागी, मेरे हित के वास्ते, मेरे लिए भवन सुख त्यागे, भवन के घर के सुख को परित्याग कर दिए। ताते माने इसी से तुम मुझे अतिशय प्रिय लगते हो। मम हित लागे भवन सुख त्यागे, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे। अच्छा, श्री राम जी बहुत बड़े कृतज्ञ हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। वैसे बानर भालुओं ने लंका में कहा है कि सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, अब मस्तक कहूं खगपति हित करही। हम लोग भला आपकी सहायता कर सकते नहीं, आप स्वयं कृपा करके हम लोगों को सहायता के योग्य बनाए और सेवा लिए। ये तो भला हम बानर भालू आपकी क्या सहायता करेंगे, आप तो सर्वेश्वर हैं, ब्रह्म हैं। तो श्री राम जी कृतज्ञ है। मानो श्री राम जी यही शिक्षा दिए कि कोई थोड़ा भी उपकार करें तो उसका कृतज्ञ होना चाहिए, उसके उपकार को मानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि इन्होंने बड़ी कृपा की है। विनय पत्रिका 170 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 170 पद में, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, से ये बपु बचन हिये ही, त्यों न राम सुकृतज्ञ, त्यों न राम सुकृतज्ञ, जे सकुचत सकृत प्रणाम किए ही। त्यों न राम सुकृतज्ञ, जे सकुचत सकृत प्रणाम किए ही। तो श्री राम जी सुकृतज्ञ हैं, कृतज्ञ ही नहीं सुकृतज्ञ हैं। प्रभु कहते हैं, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे,
मम हित लागी भवन सुख त्यागे। मेरे हित के वास्ते आप लोग भवन सुख का परित्याग कर दिए। अनुज राज संपत्ति वैदेही, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। अनुज, अनुज माने भाई, राज्य, संपत्ति वैदेही श्री सीता जी, देह शरीर, गेह घर, परिवार कुटुंबी लोग, स्नेही मित्र लोग। श्री राम जी सबका नाम ले रहे हैं। तीनों भाई इनसे छोटे हैं, कहा अनुज। राज्य, अयोध्या जी का राज्य, संपत्ति जो कोष है, खजाना है, वैदेही श्री सीता जी। देह अपनी देह, अपना शरीर, गेह माने घर मकान महल, परिवार माने कुटुंबी, और स्नेही माने जो मित्र लोग हैं। अभी श्री राम जी के न पुत्र हैं न भतीजे हैं, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। माता और पिता तथा गुरु जी का नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि माता पिता गुरु सबसे अधिक आदरणीय होते हैं। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि माता पिता गुरु से बढ़कर भी आप मेरे प्रिय हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, न मानना चाहिए। माता पिता गुरु जी सर्वाधिक प्रिय हैं। तो श्री राम जी माता पिता गुरु जी का नाम नहीं लिए और बाकी सबका नाम लिए, अपने शरीर तक का नाम लिए, और श्री किशोरी जी वैदेही धर्मपत्नी तक का नाम लिए। संपत्ति कोष खजाना और परिवार तथा स्नेही मित्र लोग सबका नाम लिए। अनुजराज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। माता पिता गुरु का नाम नहीं लिए क्योंकि इनसे अधिक किसी को प्रिय कहना भी नहीं चाहिए और न इनको कभी त्यागना चाहिए। माता पिता गुरु जी को न त्यागना चाहिए, न इनसे अधिक किसी को प्रिय मानना चाहिए, कहना चाहिए। प्रभु कहते यहाँ पर, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। सब मम प्रिय, तुम ही समाना नहीं। सब मुझे प्रिय हैं लेकिन तुम्हारे समान नहीं, आपके समान नहीं है। कौन सब? अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गे परिवार स्नेही, समम प्रिय पर आपके समान नहीं है। मृषा न कहूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ऐसा नहीं कि प्रशंसा की दृष्टि से कह रहा हूं, सो बात नहीं। मृषा माने झूठा नहीं कह रहा हूं। मोर यह बाना, यह मेरी बानी है। बानी माने आदत है, स्वभाव है, अथवा मेरा वचन है। तो बाना माने आदत स्वभाव। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, सब प्रिय हैं पर आपके समान नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। देखो, हम लोग व्यवहारिक जगत में भले ही कहते हैं
लेकिन वक्त पड़ने पर इसको प्रमाणित नहीं कर पाते हैं कि भैया तू सबसे अधिक मुझे प्रिय हो, प्राण से भी अधिक प्रिय हो। तो क्या कोई उसके लिए अपना प्राण देता है? नहीं देता है। श्री राम जी कहते हैं, अनुजराज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार स्नेही सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना मृषा न कहो मोर यह बाना। श्री राम जी जो कहते हैं करते हैं। प्रभु ने कहा कि जो सभी ताबा सरनाई रखियों ताही प्राण की नाई, तो प्राण की नाई उन्होंने रखा। लंका कांड में वर्णन है, आवत देखी शक्ति अति घोरा प्रणतारति भंजन पन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहु सोई सेला। सन्मुख राम सहु सोई सेला। तो श्री राम जी जो कहते हैं उसे करते हैं। मृषा न कहो मोर यह बाना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यह मेरी वाणी है, मेरा ये स्वभाव है। बाना माने आदत, मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है ये। रामो दूर ना भी भासते, श्री राम जी जो कहते हैं वो करते हैं, दो बात नहीं बोलते। विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जानत प्रीति रीति रघुराई नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई। नेह निवाही देह तजी दशरथ कीरति अचल चलाई। ऐसे हु पितुते अधिक गिद्ध पर ममता गुण गरुआई। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई। तहाँ तब कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत रहत सकुच सिरनाई। केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु मराई। तो जानत प्रीति रीति रघुराई नाते सब हाथे करी राखत। और आगे कहते हैं, सबके प्रिय सेवक यह नीति। सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। सबके प्रिय से वक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। यह नीति है, यह नीति है कि सबके प्रिय सेवक। यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय है, सेवक सबको प्रिय लगता है। लेकिन मोरे अधिक दास पर प्रीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। यह नीति है, सत्य बात है कि सेवक सबको प्रिय लगता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवा करे वो सबको प्रिय लगता है। चाहे वो जो भी हो, सेवा करता हो, ख्याल रखता हो, ध्यान रखता हो, तो वह प्रिय लगता है। श्री राम जी कहते हैं, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मुझे अत्यधिक दास पर प्रीति है। मुझे दास सर्वाधिक प्रिय है। जिसका अभिप्राय यह है कि आप सब अपने आप को दास मानते हो। इसका मतलब यह है कि आप हमें सर्वाधिक प्रिय हो। मित्रों, सखाओं, अब गृह जाहु सखा सब। अब गृह जाहु सखा सब। भजे हो मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित। जानि कर हुअति प्रेम।
जानि करहु अति प्रेम। मित्रों, अब आप सब अपने अपने घर जाइए और दृढ़ नियम पूर्वक मुझे भजन करते रहिएगा। सदा सर्वगत जानी अति प्रेम पूर्वक सर्वहित करेहु। श्री राम जी इस प्रकार से अत्यधिक स्नेह दिखाते हुए, अत्यधिक ममत्व दर्शाते हुए वियोग की बात कर दिए, घर जाने की बात किए हैं अभी। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए आगे श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से। जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।